guys, myself जयश्री झवर and you are watching झवर्स क्लासरूम। हमारे लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। लेकिन वो शुरू करने के पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए ताकि आगे मैं जो पढ़ाऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा लास्ट लेसन जो था एक्सपांशन फॉर्मूली, उस लेसन में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके ऊपर से आज हम एक नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं। लास्ट लेसन में जो पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। राइट, आज हम बनाने वाले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, हम क्या करेंगे, ए क्यूब और बी क्यूब को एक दूसरे के पास लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। राइट, इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या निकलता है, दोनों में कॉमन क्या निकलता है, 3ab कॉमन निकलता है। राइट, 3ab दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 3ab ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। राइट, तो 3ab कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या लिखा, a प्लस बी। अब हम ये जो पूरी हमारी इक्वेशन है इन दोनों की जगह हम इंटरचेंज करेंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी क्यूब। राइट, सिर्फ हमने क्या किया, जगह को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया, इंटरचेंजिंग द साइड्स। अब हमको फॉर्मूला बनाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये जो टर्म है ये हम इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस, यहाँ ये साइन प्लस है तो दूसरे साइड में माइनस हो जाएगा, 3ab a प्लस बी। अब देखिए यहाँ a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब है और यहाँ a प्लस बी है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, a प्लस बी कॉमन निकलता है। राइट, तो a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा फिर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर बचेगा। राइट, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, क्योंकि यहाँ से a प्लस बी बाहर निकल गया है तो a प्लस बी से यहाँ और यहाँ हमने डिवाइड किया तो बचा क्या, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3ab बचा। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का जो स्क्वायर है उसको एक्सपांड करेंगे। तो a प्लस बी ये ऐसे ही लिख देंगे और a प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और यहाँ माइनस 3ab लिख देंगे। ये a प्लस बी ऐसे ही लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर ये प्लस 2ab माइनस 3ab, तो क्या आ जाएगा, माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये माइनस 3ab और प्लस 2ab का एडिशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस ab आ जाएगा। राइट, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। हमारा अगला प्रैक्टिस सेट जो है उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो हमको क्या फॉर्मूला यूज करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a क्यूब और b क्यूब, तो a क्यूब मतलब क्या हुआ, x का क्यूब। राइट, प्लस b क्यूब मतलब ये क्या, किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। राइट, तो 4y का क्यूब, 4y का क्यूब क्या है, 64y क्यूब। राइट,
तो हमारा a है x और b क्या है 4y। अब हम ये a और b की वैल्यूज इस फॉर्मूला में फिल करेंगे। a की जगह पर x लिखेंगे और b की जगह पर 4y लिखेंगे। a मतलब x प्लस b मतलब 4y। a स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस ए बी मतलब x इंटू 4y प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर, राइट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे x प्लस 4y और इसका कैलकुलेशन करेंगे x स्क्वायर। x इंटू 4y क्या आता है 4xy माइनस 4xy प्लस 4y का स्क्वायर आता है 16y स्क्वायर। x प्लस 4y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। और सेकंड एग्जांपल इज 125p क्यूब प्लस q क्यूब। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, हमारी फॉर्मूला लिखना है। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब हमको a और b क्या है ये देख। 125p क्यूब, ये किसका क्यूब है 5p का क्यूब प्लस q क्यूब। तो हमारा a क्या है 5p और b है q। अब a की जगह पर 5p लिखेंगे और b की जगह पर q लिखेंगे। 5p प्लस q और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट मीन्स 5p का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 5p क्यू 5p इंटू क्यू तो 5p क्यू प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स क्यू स्क्वायर। अब आएगा 5p प्लस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में 25p स्क्वायर। 5p का स्क्वायर क्या आता है 25p स्क्वायर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। तो सबसे पहले हम ये दोनों किस नंबर के क्यूब है ये लिखेंगे। 125k क्यूब तो ये है 5k का क्यूब प्लस ये 27 का क्यूब रूट क्या आएगा 3m, ये क्या है 3m का क्यूब है, राइट। तो हमारा a है 5k और b है 3m। अब फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 5k का क्यूब प्लस 3m का क्यूब इज इक्वल a की जगह पर 5k लिखेंगे और b की जगह पर 3m लिखेंगे, राइट। 5k प्लस 3m एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट मीन्स 5k का स्क्वायर 5k का स्क्वायर माइनस ए बी 5k इंटू 3m 5k इंटू 3m प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 3m का स्क्वायर। अब इनका कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट जैसा कि वैसा लिख लेंगे 5k प्लस 3m इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकंड ब्रैकेट 5k का स्क्वायर क्या आता है 25k स्क्वायर माइनस 5k इंटू 3m क्या आएगा 5 3 ज़ा 15 km प्लस 3m का क्यूब सॉरी यहाँ पर स्क्वायर 3m का स्क्वायर क्या आता है 9m स्क्वायर। 5k प्लस 3m 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये दोनों परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमको इन दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा 2। तो 2 कॉमन निकालने के बाद क्या आता है l क्यूब प्लस 216 m क्यूब। ये दोनों टर्म्स जो है ये परफेक्ट क्यूब है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये किस चीज का क्यूब है, ये 2 ऐसे लिख लेंगे l क्यूब प्लस ये किसका क्यूब है, ये 6m का क्यूब है, राइट 6m क्यूब l क्यूब प्लस 6m का क्यूब।
तो अब हम लिखेंगे फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा एग्जाम्पल एल क्यूब प्लस 6m का क्यूब। तो अब a की जगह पर l लिखेंगे और b की जगह पर 6m लिखेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी दैट मीन्स l प्लस 6m और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट मीन्स l स्क्वायर माइनस ए बी दैट मीन्स l इंटू 6m प्लस b स्क्वायर मतलब 6m का स्क्वायर। और ये 2 जो है ये कॉमन रहेगा ही, तो 2 कॉमन फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा l प्लस 6m और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 6 6 36 m स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा 2l प्लस 6m सेकेंड ब्रैकेट में l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 36 m स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। ये दोनों भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेंगे। तो देखिए दोनों 3 से डिविजिबल है, तो 3 अगर हम कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा 3 8 जार 24 8a क्यूब बचेगा। सो दिस इज परफेक्ट क्यूब प्लस यहाँ क्या बचेगा 27b क्यूब बचेगा, तो ये भी परफेक्ट क्यूब है। तो ये दोनों परफेक्ट क्यूब हमको मिल गए, तो a क्यूब और b क्यूब। अब a क्यूब मतलब ये किस नंबर का क्यूब है 2a का क्यूब राइट, प्लस ये 3b का क्यूब। 3 का क्यूब 27 आता है ना, 3b का क्यूब। a की जगह हम 2a लेंगे और b की जगह हम 3b लेंगे राइट। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारा 3 तो कॉमन है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी। a की जगह क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे, 2a प्लस b की जगह पर क्या लिखेंगे 3b लिखेंगे। 2a प्लस 3b सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, पहले ब्रैकेट के बाहर 3 लिखेंगे, उसके बाद a प्लस बी दैट मीन्स 2a प्लस 3b लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट लिखेंगे। तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर दैट मीन्स 2a का स्क्वायर माइनस ए बी दैट मीन्स 2a इंटू 3b प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 3b का स्क्वायर। तो ये 3 बाहर आएगा, उसके बाद ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 3b, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2a का स्क्वायर, तो ये आता है 4a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b 2 3 जार 6ab प्लस 3b का स्क्वायर, ये आता है 9b स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2a प्लस 3b इन फर्स्ट ब्रैकेट and in second bracket 4a square minus 6ab plus 9b square. So this is our answer. Our next example is y cube plus 1 upon 8y cube. तो यहाँ a is equal to y और b क्या है 1 upon ये 8y cube है, that means ये किस नंबर का क्यूब है 2y का क्यूब राइट। तो a की जगह y लेंगे और b की जगह 1/2y लेंगे राइट। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए की जगह पर वाई क्यूब प्लस बी की जगह पर 1/2y का क्यूब। अब a प्लस बी, a की जगह पर y और b जगह पर 1/2y। a स्क्वायर दैट मीन्स y स्क्वायर माइनस ए बी मतलब y इंटू 1/2y प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/2y का स्क्वायर। ये फर्स्ट ब्रैकेट जैसे कि वैसे लिख देंगे y प्लस 1/2y और सेकेंड ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे। ये क्या आएगा y स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये y और ये y कट हो जाता है तो 1/2 माइनस 1/2 आता है प्लस 1/2y का स्क्वायर आता है 1/4y स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आता है y प्लस 1/2y इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकेंड ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। हमारा नेक्स्ट सम है a क्यूब प्लस 8/a क्यूब। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू इसका और इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो 8 का क्यूब रूट क्या आता है 2 और a क्यूब का क्यूब रूट आता है a, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 2/a। तो a की जगह पर a लेंगे और b की जगह पर 2/a लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। अब a क्यूब दैट मीन्स a क्यूब की जगह पर a क्यूब ही लिखेंगे क्योंकि a इज इक्वल टू a है और b क्यूब की जगह पर क्या लिखेंगे b क्यूब की जगह पर लिखेंगे 2/a का क्यूब इक्वल टू ये a की जगह पर a प्लस b की जगह पर 2/a। a स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर ही आएगा माइनस a इंटू 2/a, b की जगह पर क्या आएगा 2/a प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 2/a का स्क्वायर। a प्लस 2/a ये ब्रैकेट जैसे कि वैसे लिख लेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये a कट हो जाता है तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2/a का स्क्वायर आएगा 4/a स्क्वायर। a प्लस 2/a इन द फर्स्ट ब्रैकेट, a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4/a स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। सो दिस इज आवर आंसर। Our last sum is 1 plus q cube upon 125। तो 1 का क्यूब रूट आता है 1 और q क्यूब अपॉन 125 ये q अपॉन 5 का क्यूब है, राइट। तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू क्या आएगा q अपॉन 5। अब फॉर्मूला लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब की जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस b क्यूब की जगह पर क्या लिखेंगे q अपॉन 5 का क्यूब। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का क्यूब, राइट, 1 का क्यूब प्लस q अपॉन 5 का क्यूब। तो a की जगह पर 1 लिखेंगे और b की जगह पर q अपॉन 5 लिखेंगे। a स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 आता है माइनस ए बी मतलब 1 इंटू क्यू अपॉन 5 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स क्यू अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये आता है 1 प्लस क्यू अपॉन 5 1 माइनस क्यू अपॉन 5 1 इंटू क्यू अपॉन 5 क्यू अपॉन 5 आएगा प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। तो 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125 इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू अपॉन 5 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस क्यू अपॉन 5 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 25। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।